आज का विषय है दो पल जिंदगी के। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, जीवन के जो पल आपके पास हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं दो पल जिंदगी के। जिंदगी के पलों का कोई भरोसा नहीं है। कौन सा पल अंतिम पल होगा ये किसी को ज्ञात नहीं। इसलिए जो पल मिले हुए हैं जीवन में उनका सही उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी ज़िंदगी के लिए कहते हैं कि दो पल जिंदगी के। जीवन के दो पल हैं। अब उन पलों को आप प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन का सुख लेने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए। जीवन में जो अनमोल प्राप्तियां हैं उनका अनुभव करने के लिए, क्योंकि जो जीवन से मिल सकता है वास्तविकता ये है कि वो कहीं से नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कुछ प्राप्त होता है मनुष्य को वो जीवन से ही प्राप्त होता है। जो कुछ किसी ने आज तक आविष्कार किए हैं वो सब जीवन में रहते किए हैं। चाहे वो इंसानियत के क्षेत्र में हो, मानवीय क्षेत्र में हो, सभ्यता के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में दुनिया में आप देखें, हर तरफ तभी मनुष्य कुछ कर पाया जब उसका जीवन था। जीवन के रहते ही सब कुछ वो कर पाया। जीवन के बाद तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जीवन का सर्वाधिक महत्व है। तो दो पल जो जीवन के कहे गए हैं वो इसीलिए कहे गए हैं कि दो पल जीवन के सुकून से जीना परम आवश्यक है। जो पल मिले हुए हैं जीवन में, बाकी किसी भी पल का कोई भरोसा नहीं है। कौन सा पल अंतिम पल होगा यह किसी को ज्ञात नहीं। वास्तविकता यही है। इसलिए यही जीवन में उद्देश्य रहना चाहिए कि जो पल जीवन में मिले हुए हैं उनका सही सही उपयोग करना है। जीवन के विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और चेतना, दोनों के मिलने से ये जीवन है। दोनों के अलग होने से जीवन समाप्त हो जाता है, यह कहें मृत्यु हो जाती है। तो आप जीवन की सच्चाई को जानते हैं। जीवन के लिए आज तक की यही एक सच्चाई है कि जिसका जीवन है उसे जीवन से दूर होना भी पड़ता है। सदा काल कोई अपने जीवन को लेकर रह नहीं सकता। ये परिवर्तन स्वतः होता रहता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जरूरी है कि दो पल जो जीवन के मिले हुए हैं उन पलों का पूरी तरह से वो इस्तेमाल कर ले। एक वो पल होते हैं जीवन में मनुष्य के जिन पलों में वो अपने आप का अनुभव करता है, कुछ विशेष अनुभूतियाँ करता है। जिन अनुभूतियों को वो करना चाहता है, जो कुछ वो प्राप्त करना चाहता है, वह सब कुछ अनुभव होता है। और दूसरा पल वो भी होता है जब जीवन में उसे कुछ सबक मिलता है, कुछ शिक्षा मिलती है, जीवन के द्वारा शिक्षा मिलती है। तो वो पल भी मूल्यवान है जिनसे कुछ सीखने को मिलता है व्यक्ति को, और वो पल भी मूल्यवान है जब जीवन कुछ देता है उनको। जीवन से जो कुछ मनुष्य को प्राप्त है, वास्तविकता हम बारंबार यही कहेंगे कि वो कहीं और से नहीं मिल सकता है। किसी वस्तु का उपयोग करके, कोई भी साधनों का उपयोग करके फिर भी जीवन के द्वारा ही मिलता है। उपयोग तो व्यक्ति साधनों का करता है, वस्तुओं का करता है, लेकिन जीवन के द्वारा ही करता है। जीवन है तभी उपयोग कर सकता है। इस सच्चाई को आप जानते हैं। तो महत्व किसका हुआ, जीवन का हुआ या वस्तुओं का हुआ? जीवन है तभी तो वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है, और जीवन को ही वस्तुओं का सुख मिलता है। और जब जीवन ही नहीं है तो वस्तुओं का सुख कोई नहीं ले सकता। वस्तुओं में देखा जाए तो अपने आप में कोई सुख नहीं होता है। वो तो उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है, उसने उस चीज़ को क्या किस रूप में लिया है, कैसे स्वीकार किया है। यदि वो सुख रूप में स्वीकार करता है कि उसका उपयोग करके उसे खुशी हो रही है, सुख हो रहा है, तो सुख उसे मिलेगा। यदि वो उसे सुख रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसे नहीं मिलेगा। ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। वास्तव में उन वस्तुओं में सुख या दुख नहीं होता है, उसका उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है। तो ये आवश्यक हो जाता है, जो सुख के साधन बनाए गए, इंसान ने निर्माण किए हैं, वो किसके लिए? इंसानों के लिए ही है।
तो जीवन में रहते हुए ही उनका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए जीवन का सर्वाधिक महत्व है। इसलिए जीवन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि जीवन का कोई महत्व नहीं है। वास्तव में जीवन का महत्व है। इसीलिए तो इन वस्तुओं का इतना आविष्कार हुआ, साधनों का आविष्कार हुआ, सारी चीज़ों का आविष्कार किसके लिए? मनुष्य जीवन के लिए है। इसलिए दो पल जो जीवन के आपके मूल्यवान हैं, एक पल जो गुजर गया और एक पल जो सामने है। इसलिए दो पल इस रूप में भी कह सकते हैं। एक वो पल है जो पल जीवन का आपका गुजर चुका है, और एक वो पल है जो आपके पास है। अब आप पर निर्भर करता है कि एक वो पल जो आपका गुजर चुका है, उसकी स्मृति में इस पल को जो आपके पास है इसे भी गुजार देना है या इसका इस्तेमाल करना है। ये आप पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। दो पल जो जिंदगी के कहे गए हैं वो इसीलिए कहे गए। एक पल वो है जिस पल को आप गुजार चुके हैं, आप प्रयोग कर चुके हैं, वो निकल गया, चाहे अच्छा निकला, आप उसे यूज कर पाए नहीं यूज कर पाए, वो तो गुजर चुका है। एक वो पल हुआ, और एक वो पल है जो आपके सामने मौजूद है आज और अभी। अब वो पल आप यदि गंवा देते हैं तो वास्तव में वो पल भी जाएगा। इसलिए दो पल की बात विशेष इसलिए भी कही गई है। अब ये विचारणीय विषय है, आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। वास्तव में जीवन के जो दो पल मिले हैं उनका सदुपयोग करें या यूं ही जाने दें। एक एक सेकंड आपका मूल्यवान है, एक एक सेकंड आपके हाथों से जा रहा है, फिर पछताने से कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जब पल वो पल भी आ जाता है जब इंसान को इस जीवन को ही छोड़ना पड़ता है, इससे भी दूर जाना पड़ता है, वो पल भी जीवन का आता है। इसलिए वो पल आने के पहले व्यक्ति को चाहिए कि जो जीवन के पल मिले हैं उनका अच्छी तरह से उपयोग कर ले। सुख में जीवन जिए, आनंद में जीवन जिए, प्रेम में जीवन जिए, सबके साथ मिल कर के जीवन को जिए, ये परम आवश्यक है। अब ये देखना है आपको, जीवन के जो विभिन्न पार्ट हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। अनेकों बार वीडियो में हमने इस विषय में चर्चा की है। आपकी पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, इसके बाद आपकी सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, नेचुरल लाइफ है, और जो लाइफ में आपने अपने जीवन में सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों के अनुसार आप चलते हैं तो वह आपकी सुपर लाइफ है। अब आप देखिए कि आप कौन सी लाइफ जी रहे हैं। वैसे जीवन के इन सभी पार्टों को आपको जीना ही है। उनके जो जीवन के पल हैं उन्हें अच्छी तरह से जीना है, पूरे होशो हवास में जीना है और पूरे प्रेम पूर्वक होकर के जीना है। तो जीवन के जो भी पल हैं उन्हें अच्छी तरह से जीना आवश्यक है, और जीवन के हर पार्ट को अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार जीना हो। आपको स्वयं देखना होगा कि क्या आप अपने जीवन को अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार जी रहे हैं या नहीं। ये निर्णय आपको करना होगा, ये देखना आपको होगा, और जीवन को स्वयं ही अपने बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार जीना परम आवश्यक है। तभी आप जीवन के हर पल का सुख ले सकेंगे, और जो दो पल जीवन के हैं वो सुकून से जी सकेंगे, और उन जीवन के पलों का सही उपयोग कर सकेंगे, स्वयं के लिए भी और किसी के कल्याणार्थ भी, दूसरों का भला भी कर सकेंगे। तो इसके लिए यही आवश्यक है कि जीवन के जो दो पल हैं, एक पल हमने बताया वो जो गुजर चुका है पल आपका, और एक वो पल है जो आपके सामने है, आपके पास है और अभी है, इसी समय, वर्तमान जिसको कहते हैं। तो आप उस वर्तमान पल को किस प्रकार जी रहे हैं ये आप पर ही निर्भर करता है, किसी और पर निर्भर नहीं करता है। जीवन को जीने के लिए किसी और पर दोष नहीं दिया जा सकता है कि इन्हों के कारण हमारे जीवन का समय व्यर्थ गया। नहीं, कारण किसी को मानना नहीं है। हो सकता है कोई कारण बने आपका, लेकिन आपकी अपनी समझ जीवन के उन पलों को भी जीने देगी। आप हर पल में जैसे भी जीना चाहें जी सकते हैं, ये आपकी मर्जी, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन किसी को कारण देने से आपके जीवन को वो पल वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जिस समय आप इस विषय में सोच रहे होंगे, दूसरों को कारण मान रहे होंगे, उस समय वो पल भी तो आपका जीवन का जा रहा है। अरे जो पल उन्हों के कारण, मान लीजिए आप कहते हैं कि हाँ किन्हीं के कारण हमारे जीवन के मूल्यवान पल निकल गए, हो सकता है ऐसी बात आपकी सत्य हो,
संभावना है पूरी, इसमें दो राय नहीं, हम नकार नहीं रहे। लेकिन ऐसी भी तो है कि जिस पल आप उन बातों का स्मरण कर रहे हैं पुनः, वो भी तो पल जा रहे हैं। तो जो बचा सकते हैं जिन पलों को, जिनका सदुपयोग कर सकते हैं उनका कर लें। जो गुजर गया, जो चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा, ये सत्य है। लेकिन जो शेष है उसका उपयोग करना परम आवश्यक है। इसीलिए ये कहा जाता है जीवन के दो पल हैं, एक वो पल जो गुजर चुके हैं और एक वो पल है जो आपके पास है, अब भी है, इसी समय है। इसलिए जो समय आपको मिला है उसमें पास्ट की स्मृतियों में, जो बीता हुआ समय कल है उसकी स्मृतियों में, और आने वाले कल की चिंता में, व्यर्थ में नहीं गंवाना। जो पल वर्तमान में चल रहा है उसको पूरे होशो हवास के साथ जीना है, उसका परम सुख लेना है, परम आनंद लेना है। और जो जीवन दाता ने जीवन दिया है, दो पल उसके लिए भी रखना है, उसकी स्मृति के लिए, और उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है, जिससे जीवन में परम सुख और परम आनंद का और अधिक अनुभव किया जा सके। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप अपने जीवन के दो पलों का सदुपयोग करते हैं या यूं ही जाने देते हैं, ये मर्जी आपकी है। इस पर किसी का कोई भी हक नहीं है और न ही किसी कोई कुछ कर सकता है। ये बाह्य दृष्टि का विषय ही नहीं है, बाह्य जगत का विषय नहीं है, तो आंतरिक विषय है। आप अंदर क्या सोच रहे हैं किसी को क्या मालूम है, लेकिन क्या चल रहा है आप जान सकते हैं, आपसे छिपने वाला नहीं है आपका विचार। इसलिए जरूरी है जीवन के जो पल आपको मिले हुए हैं उनका आप अवश्य सदुपयोग कर लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, आनंद ही आनंद होगा। वास्तव में खुशियां बाह्य जगत की नहीं होती हैं। बाहर से प्राप्त हुई खुशियां अल्पकालिक होती हैं, थोड़े समय रहती हैं। लेकिन जो अंदर से विचारों के द्वारा, आपकी भावनाओं के द्वारा, आपकी सोच के द्वारा जिन खुशियों का जन्म होता है, वो खुशियां स्थायी होती हैं, कभी नष्ट नहीं होती हैं। तो बाहर की खुशियां, बाहर की चीज़ें तो बदलती रहती हैं, वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अंतर जगत में तो स्थायित्व है। आप चाहें तो उसे स्थायी रख सकते हैं, नहीं, हर पल विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, कल्पनाएं, कामनाएं, ये सब बदलती रहती है, कोई भी स्थायी नहीं है, बदलता रहता है। लेकिन चाहे तो आप उन्हें स्थायी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। जो आपके हाथों में है, जो आप कर सकते हैं, उसे अवश्य करना चाहिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसका प्रयास करें, अच्छी बात है, लेकिन जो है ही नहीं आपके हाथ में उसमें कर क्या सकते हैं। जीवन जब तक है आपके हाथों में है, जो पल आया उसका उपयोग कर लें, लेकिन जो पल नहीं मिलेगा उसके लिए चिंता नहीं करें, क्योंकि वो पल नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। कोई ले नहीं सकता ज़बरदस्ती, न एक पल कोई ज़्यादा ले सकता है, न एक पल कोई किसी का कम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कोई फिक्स पल है। हमारा कहना ये कि जो पल आपको जीवन में मिले हुए हैं बस उनका सदुपयोग कर लें। पास्ट में जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस आने वाला नहीं है किसी भी कीमत में। हाँ, उसे शिक्षा ले सकते हैं, समझ ले सकते हैं, और भविष्य में जो पल आने वाला है वो आज नहीं है, जो आज है वो बीता हुआ कल हो जाएगा। इसलिए आज का सही तरह से उपयोग कर लें। उस पल का, वो पल वापस नहीं आने वाला है जो गुजर गया, इसलिए जो है उसका उपयोग कर ले। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, ये आपके प्लान पर निर्भर करता है, ये आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है, ये आपकी कामनाओं और कल्पनाओं पर निर्भर करता है। आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उसमें किसी का जोर नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके जीवन के हर पल को जीना है। दो पल जीवन के सफल करने हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था दो पल जीवन के। उन दो पल जीवन का के जो आपको मिले हैं उन्हें सफल करें और जीवन में परम सुख, परम आनंद का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।